गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गीतिका। और बेटा आज हम हिंदी रीडर का पाठ चौथा आपस का मेल करने लगे हैं। बेटा ये बहुत ही सुंदर एक कहानी है। अगर आप इसको ध्यान से सुने तो आपको कहानी बिल्कुल इतनी इजी लगेगी कि आप समझोगे कि मैडम ने एक बार पढ़ाई और हमें समझ आ गई कि इस कहानी में क्या है। आपस का मेल क्या होता है बेटा? कि जैसे कुछ दोस्त या कुछ ऐसे इंसान जो आपस में मेल से रहते हैं, अगर एक को दुख है तो दूसरा उसके दुख में शामिल हो, या एक के सुख है तो दूसरा उसके सुख में शामिल हो। मतलब कि एक आपस का मेल एक ऐसी चीज़ है कि आपको कुछ भी तकलीफ या कुछ भी हो तो आप एक अच्छा साथ निभाओ उसका। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ इस कहानी में क्या है। आओ अब इसको हम पढ़ते हैं। किसी घने जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में एक बूढ़ा कछुआ रहता था। तालाब के किनारे एक बड़ा पेड़ भी था। पेड़ पर एक कौवा रहता था। पेड़ की जड़ में एक चूहे का बिल था। पेड़ के पास में ही एक झाड़ी थी, उसमें एक हिरन रहता था। उन चारों में पक्की दोस्ती थी। वे चारों जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद किया करते थे। तो बेटा चार दोस्त होते हैं। कौन कौन से? बूढ़ा कछुआ, कौवा, चूहे और एक हिरन। ये चारों क्या होते हैं? इनमें पक्की दोस्ती होती है और कभी भी चारों को जरूरत पड़ने पर वे एक दूसरे की क्या करते थे? मदद करते थे। वे प्रतिदिन शाम को तालाब के किनारे इकट्ठा होते और दिन भर की घटनाओं के बारे में आपस में बातें करते। इस तरह उनके दिन बड़े मज़े में बीत रहे थे। तो बेटा जैसे आप छुट्टियां बिताने के बाद स्कूल आते हो और अपने दोस्तों को बताते हो कि हमने इस दिन ये किया, हम यहाँ घूम के आए, हमने ये किया, ये हुआ, ऐसा हुआ, ये देखा, ये खाया, ये पिया, आप अपने दोस्तों के साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हो। तो उसी तरह इन चारों ने भी वो आपस में बातें, अपनी घटनाओं के बारे में आपस में बातें करते थे और दिन का बड़ा मजा लेते थे। एक दिन चूहा, कौवा और कछुआ तो तालाब के किनारे इकट्ठे हो गए, लेकिन हिरन नहीं आया। वह तीनों बहुत देर तक हिरन की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वह नहीं आया। तब कौवा बोला, आप लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ कि हिरन कहाँ रह गया। इतना कहकर कौवा उड़ गया। वह दूर तक उड़ता चला गया। कुछ समय बाद उसे हिरन एक जाल में फंसा हुआ दिखाई दिया। पास में ही एक शिकारी सोया पड़ा था। हिरन बहुत घबराया हुआ था। वह जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। कौवा उड़ता हुआ नीचे हिरन के पास आया और बोला, मित्र तुम घबराना मत, मैं शीघ्र ही तुम्हें जाल से छुड़ाने के लिए कुछ करता हूँ। इतना कहकर कौवा उड़ गया और अपने मित्रों के पास आया। उसने चूहे और कछुए को सारी बात बताई। तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा। फिर कौवे ने चूहे को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ गया। थोड़ी ही देर में कौवा चूहे को लेकर हिरन के पास पहुंच गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जल्दी से जाल को काट दिया। अब हिरन जाल से बाहर था। जाल से छूटकर हिरन बहुत खुश हुआ। अपनी जान बचाने के लिए उसने कौवे और चूहे को धन्यवाद किया। इतने में उन्हें शिकारी आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही हिरन बहुत तेज दौड़ा, जंगल में गायब हो गया। कौवे ने भी चूहे को अपनी पीठ पर बैठाया और हवा में उड़ गया। थोड़ी ही देर में तीनों तालाब पर पहुंच गए, जहां बूढ़ा कछुआ बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, कि उनकी इंतजार कर रहा था ये तीनों कब आए। और आपस में मिलकर चारों मित्र बहुत खुश हुए। तो बेटा ये थी कहानी चार दोस्तों की, जिनका आपस में इतना मेल था, इतना संयोग था और आपस में वो हर बात शेयर करते थे, बातें शेयर करते थे। और कभी भी किसी को जरूरत पड़ती थी तो वे एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े हो जाते थे। तो बच्चों आपको भी आपस में मेल से रहना चाहिए और एक दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या पता कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। ठीक है ना? तो ये बेटा ये थी इस कहानी का
मतलब कि हमें हम सभी को एक आपस में मेल से रहना चाहिए और कभी भी कोई ज़रूरत हो तो हम एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा खड़े रहें। एक बार बच्चों आप भी इस कहानी को पढ़ो और समझो इस कहानी में क्या है। थैंक यू बेटा।